रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के पास एक पुरानी बस खड़ी थी जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वो बस शापित थी, जो भी उसमें बैठता फिर कभी लौटकर नहीं आता। टुनटुन चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। वो बच्चों को कहानी सुना रही थी। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर उस बस के पास आया। वो डरते डरते बस के अंदर गया। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और एक अजीब सी सड़ी गली बदबू आ रही थी। उसने एक सीट पर हाथ रखा तो उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी अचानक एक आवाज आई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बस सिर्फ एक बार चलती है और इसका सफर कभी खत्म नहीं होता। मुसाफिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी इंजन की घरघराहट सुनाई दी और बस धीरे धीरे चलने लगी। टुनटुन चिड़िया ने कहानी सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये वही बस है जिसमें एक बार लोग बैठे थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। फिर क्या हुआ टुनटुन चिड़िया? कहा जाता है कि जब भी कोई इस बस में चढ़ता है तो वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। टुनटुन दीदी, वो बस सच में भूतिया है? अगर फिर कभी कोई इस बस को जगाने की कोशिश करे तो उसे रोकना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। बच्चे थर थर कांपने लगे। बच्चों का एक झुंड पेड़ के नीचे बैठा है। टुनटुन चिड़िया डाल पर बैठी कहानी सुना रही है। बच्चे डर और उत्सुकता से सुन रहे हैं। टुनटुन ने अपनी पतली आवाज में कहा, कहते हैं आज भी रात के अंधेरे में कभी कभी वो बस दिखती है। अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश की तो तुम भी उसके मुसाफिर बन जाओगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे। और बच्चों को घर जाने के लिए बोला। और फिर हवा और तेज हो गई, जैसे किसी गुजरती बस ने उसमें एक सिहरन छोड़ दी हो। बच्चे अब सो चुके हैं, मगर हवा में अजीब सी सरसराहट है। एक उल्लू अचानक से जोर से चिल्लाता है। टुनटुन चिड़िया पेड़ से उड़कर हवा में मंडराने लगती है। वही पुरानी बस अब भी वहीं खड़ी है। एक अजनबी मुसाफिर जिसकी कार खराब हो चुकी है, मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसकी नजर बस पर पड़ती है। शायद इसमें कोई मदद मिल जाए। वो बस का दरवाजा खोलता है। अंदर अंधेरा है, लेकिन जैसे ही वो कदम रखता है, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है। उसकी घबराई हुई सांसें सुनाई देती हैं। तभी एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंजती है। एक हल्की परछाई उसके सामने आकार लेने लगती है। उसके कानों में टुनटुन चिड़िया की आखिरी चेतावनी गूंजती है। फिर किसी ने बस के दरवाजे को छू लिया। फिर किसी ने उस श्रापित सफर को जगा दिया। अब क्या होगा? अगर वो बस लौट आई है तो कोई जरूर उसमें फंस चुका है और अब उसे निकालना होगा, वरना वो भी उन खोए हुए मुसाफिरों में शामिल हो जाएगा। कौन है? अचानक बस के शीशे पर खूनी हाथों के निशान उभर आते हैं। इंजन खुद ब खुद तेज हो जाता है। मुसाफिर घबराता हुआ चारों ओर देखता है। बस के अंदर धुंध फैली हुई है। सीटों पर धूल जमी है, मगर ऐसा लगता है कि कोई अभी अभी वहां बैठा था। कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं। बस के अंदर केवल इंजन की धीमी घरघराहट सुनाई देती है, जबकि बस अभी भी खड़ी है। तभी पीछे की सीट से धीमी हंसी गूंजती है। मुसाफिर झटके से पलटता है। कोई नहीं। उसकी नजर बस की खिड़कियों पर पड़ती है। बाहर घना अंधेरा है। अचानक एक खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखता है।
सूनी आंखें, सफेद झुलसा हुआ चेहरा, हल्की मुस्कान। जैसे ही मुसाफिर चीखता है, चेहरा गायब हो जाता है। टुनटुन चिड़िया बेचैनी से इधर उधर उड़ रही है। टुनटुन चिड़िया पेड़ से उड़कर हवा में मंडराने लगती है। मुसाफिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका है। अचानक बिना किसी ड्राइवर के बस का इंजन जोर से दहाड़ता है और बस झटके से आगे बढ़ने लगती है। मुसाफिर सीट पकड़कर खुद को संभालता है। बस के शीशों के बाहर कुछ अजीब होता दिख रहा है। रास्ता वैसा नहीं जैसा उसने देखा था। चारों ओर घना कोहरा, लहराते साए और अंधेरे में चमकती आंखें। ये बस कहाँ जा रही है? कोई है? मुझे बाहर। तभी अचानक स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज आती है, स्वागत है तुम्हारा, अब ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। मुसाफिर की आंखें फैल जाती हैं, मगर तभी बस की लाइट झपकने लगती है और धीरे धीरे बाकी यात्रियों की आकृतियां उभरने लगती हैं। पीली आंखें, धुंधले चेहरे और फटी फटी आवाजें, वे सब उसे घूर रहे हैं। एक औरत के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हम वो हैं जो कभी इस बस में चढ़े थे और अब ये बस हमारी कैदगाह बन चुकी है। और वो धुएं में बदल जाती है। टुनटुन चिड़िया पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर देख रही है। हवा में एक अजीब सी गूंज उठती है। कहीं दूर से एक बस का हॉर्न सुनाई देता है, लेकिन वो बस कहीं दिख नहीं रही। टुनटुन की आंखों में डर झलकता है। वो फड़फड़ाकर गांव की ओर उड़ती है। बस धुंध के बीच तेजी से दौड़ रही है। मुसाफिर खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और रहस्यमय आकृतियां नजर आ रही हैं। रास्ता अनजान और भयानक है। अचानक सीटों पर बैठे धुंधले यात्री धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो इस बस में पहले सफर कर चुके थे और अब हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन चुके हैं। ये सब कौन है? तभी सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत अपना चेहरा ऊपर उठाती है। हम वो हैं जो कभी इस बस में चढ़े थे और अब ये बस हमारी कैदगाह बन चुकी है। मुसाफिर तेजी से पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक बस की छत से उल्टा लटककर एक साया मुसाफिर के सामने आ जाता है। हड्डियों जैसी उंगलियां, काले गड्ढों जैसी आंखें। अब तुम भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हो। मुसाफिर चीख पड़ता है और बस के दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। मुसाफिर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी एक हल्की सी चहचहाहट सुनाई देती है। ये कोई आम आवाज नहीं, ये टुनटुन चिड़िया की आवाज है। गांव में टुनटुन चिड़िया तेजी से उड़ रही है। वो जानती है कि अब समय कम है। वो गांव के एक बुजुर्ग साधु बाबा केशवनाथ के पास पहुंचती है। टुनटुन, बाबा, वो बस फिर चल पड़ी है। किसी ने उसमें कदम रख दिया है। फिर कोई इस अभिशाप में फंस गया। हमें उसे बचाना होगा, लेकिन याद रखना, एक बार अगर वो बस पूरी गति में आ गई तो फिर उसे रोकना असंभव होगा। बाबा जल्दी से एक प्राचीन ताबीज निकालते हैं जिस पर रहस्यमय मंत्र लिखे होते हैं। वो टुनटुन चिड़िया से कहते हैं, टुनटुन, इस ताबीज को उस मुसाफिर तक पहुंचाओ। अगर वो इसे पकड़ ले तो शायद वो इस अभिशाप से बच सकता है। टुनटुन चिड़िया तुरंत हवा में उड़ती है अपनी पूरी ताकत से। समय तेजी से बीत रहा है और बस अब एक भूतिया लोक की ओर बढ़ रही है। यहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। मुसाफिर अब पूरी तरह से डर चुका है। अब बस की खिड़कियां अचानक टूटने लगती हैं
और बाहर से काले साए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बस की छत पर हलचल होती है। तेजी से उड़ती हुई टुनटुन चिड़िया खिड़की के पास पहुंचती है। उसके पंजों में बाबा केशवनाथ का तावीज चमक रहा है। मुसाफिर जल्दी से हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एक काला हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। ये वही रहस्यमयी साया है जो उसे इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। मुसाफिर दर्द से कराहता है। तभी टुनटुन चिड़िया बिजली की गति से ताबीज उसकी हाथ पर गिरा देती है। जैसे ही मुसाफिर ताबीज को पकड़ता है, एक जोरदार प्रकाश फूटता है। बस के अंदर सब कुछ हिलने लगता है। यात्री एक एक करके धुएं में बदलने लगते हैं। बस की तेज रफ्तार अचानक कम होने लगती है। रहस्यमयी साया जोर से चीखता है और जलकर राख में बदल जाता है। मुसाफिर की आंखें खुलती हैं। बस अब एक पुरानी टूटी फूटी अवस्था में गांव के किनारे खड़ी है। दरवाजा खुला हुआ है। बाहर हल्की सुबह हो रही है। टुनटुन चिड़िया मुसाफिर के कंधे पर बैठती है। मैं बच गया। मुसाफिर धीरे धीरे बस से बाहर निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है, बस अब और भी जर्जर हो चुकी है, जैसे सदियों से खड़ी हो। जैसे ही वो गांव की ओर बढ़ता है, अचानक बस के अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। टुनटुन चिड़िया डर से सहम जाती है। मुसाफिर थके हुए कदमों से बाबा केशवनाथ के पास पहुंचता है। बाबा, ये बस, ये श्राप, क्या ये सब खत्म हो गया? श्राप कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ किसी और वक्त के लिए सो जाते हैं। बस अब भी अकेले खड़ी है, मगर हवा में एक हल्की सरसराहट होती है। अचानक बस के अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है।